हेलो क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स एंड डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी अभी हम लोग 5 एलिमेंट्स डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, तो उसी में 5 एलिमेंट्स एंड डाइट थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स थ्रू फूड, खाने के माध्यम से 5 तत्वों का उपचार, 5 तत्वों का इलाज। एवरी फूड हैज़ अ टेस्ट, हर खाने का एक स्वाद होता है, हर खाने का एक स्वाद होता है। एवरी टेस्ट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, हर स्वाद किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ है, हर स्वाद किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो ये 5 तरह के टेस्ट हैं। कौन कौन से, ये देखिए लिखा हुआ है। सोर, बिटर, स्वीट, पंजेट, साल्टी। सोर मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, पंजेट मीन्स तीखा और साल्टी मीन्स नमकीन। तो ये 5 तरह के स्वाद हैं, खट्टा, कड़वा, मीठा, तीखा, नमकीन। तो किस एलिमेंट से कौन सा स्वाद टेस्ट जुड़ा हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, सोर इज रिलेटेड टू वुड, यानी जो वुड है वो किससे जुड़ा हुआ है, खट्टे सोर से जुड़ा हुआ है। बिटर इज रिलेटेड टू फायर, कड़वा किससे जुड़ा हुआ है, आग से, बिटर टेस्ट फायर से जुड़ा हुआ है। स्वीट इज रिलेटेड टू अर्थ, मीठा अर्थ से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, मीठा कलर, मीठा टेस्ट। पंजेट इज रिलेटेड टू मेटल, पंजेट यानी तीखा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा हुआ है। साल्टी इज रिलेटेड टू वाटर, जो नमकीन है वो पानी से जुड़ा हुआ है, नमकीन स्वाद जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है। ईच टेस्ट हैज़ अ स्पेशल इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी, हर स्वाद का शरीर पर एक ख़ास असर होता है, अलग अलग, हर स्वाद का शरीर पे अलग अलग असर होता है, अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोर टेस्ट क्रिएट्स फ्लूइड, जैसे खट्टा स्वाद शरीर में फ्लूइड एंड इन एनर्जी, इन ऊर्जा को बनाता है। एंड कंट्रोल स्वेटिंग एंड लूज स्टूल, ये पसीना और लूज स्टूल को भी कंट्रोल करता है। तो खट्टा स्वाद क्या करता है, बोले खट्टा स्वाद शरीर में फ्लूइड्स और इन एनर्जी को मेंटेन करता है, और पसीना और लूज मोशन को भी कंट्रोल करता है। द टेस्ट ऑफ फूड, द स्पेशल एलिमेंट रिलेटेड टू इट, व्हेन टू ईट विच फूड एंड व्हेन नॉट टू ईट इट, खाने का स्वाद, उससे जुड़ा खास तत्व, कौन सा खाना कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, ये यहाँ पे नीचे दिया गया है। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है जो आपको बताई गई है। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद, फिर रिलेटेड एलिमेंट्स, संबंधित तत्व कौन सा है, यूज फॉर इट यानी खाएं, अवॉइड फॉर इट ये ना खाएं। अगर तो सबसे पहले सोर खट्टा, कौन सा एलिमेंट है, वुड। क्या बता रहा है, इट जनरेट्स फ्लूइड एंड इन, तो ये क्या करता है, इन और फ्लूइड्स को जनरेट करता है, बनाता है, यानी शरीर में फ्लूइड्स की कमी है, इन की कमी है, तो खट्टी चीज़ों को खाना है। अतः शारीरिक द्रव्य एवं इनकी कमी में पाए जाते हैं, इनकी कमी में खाएं। शारीरिक द्रव्य की कमी है या इनकी कमी है तो इसको खाना है। सेकेंड है, इट इज एस्ट्रिजनेट, जैसे रक्त स्राव आदि, स्राव अवरोधक है, ये एस्ट्रिजनेट है, जैसे रक्तस्राव आदि
को रोकता है। जब शारीरिक स्राव ना रुक रहे हों तो खट्टा भोजन लें। यानी शरीर में कोई चीज़, मान लीजिए आपका उंगली कट गई है, उसका ब्लड निकल रहा है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, यानी जो भी फ्लूइड्स बह रहा हो, तो आप खट्टा खाएंगे तो ये स्राव रुक जाएंगे। इट कैन कंट्रोल स्वेटिंग, ये पसीने को भी कंट्रोल करता है। इट कैन कंट्रोल डायरिया, यानी पतले दस्त को रोकने के लिए खट्टा भोजन सबसे बेहतर है। अवॉइड इट फॉर, अब क्या ना खाएं? द सोर टेस्ट गोज टू द नर्व्स एंड मसल्स की बीमारी में खट्टा ना खाएं। यानी नर्व की समस्या में और लीवर रोग में खट्टा नहीं खाना है। मसल्स की बीमारी में खट्टा ना खाएं। इट कैन अपसेट लीवर रोग ग्रस्त हो तो खट्टा ना खाएं। लीवर में यदि कोई रोग है लीवर से संबंधित तो खट्टा ना खाएं। इफ़ अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम क्रोनिक पेन यूज लेस सोर टेस्ट, तो अगर किसी को पुराना दर्द है तो भी खट्टा स्वाद ना खाएं। इफ़ स्प्लीन इज डिजीज अवॉइड सोर फूड, अगर स्प्लीन से संबंधित कोई रोग है, अगर स्प्लीन से संबंधित कोई रोग है तो खट्टी चीज़ों को नहीं खाना है। अब स्प्लीन का पेयर ऑर्गन है कौन सा? स्टमक। तो स्प्लीन से संबंधित यदि कोई रोग है तो खट्टा नहीं खाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है बिटर, कड़वा, फायर। बिटर किससे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? फायर से। इट क्लियर हीट, शरीर से गर्मी निकालने के लिए कड़वा भोजन करें। अगर शरीर से गर्मी बाहर निकालनी है तो कैसा भोजन खाना है? कड़वा भोजन करना। इट सीडेट एंड हार्डनेस, यह ही सीडेट्स एंड हार्डन्स, यह क्या है? सीडेट हो यानी ये कम होता है और कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ये हार्ड भी हो जाता है। इट क्लियर्स ह्यूमिड हीट, ये ह्यूमिड हीट को कम करता है। इट सबड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, ये मार्गोल्लंघन को रोकता है। और कब ना खाएं? यानी जब मार्गोल्लंघन हो गया हो तब इसको खाना है, मार्गोल्लंघन नहीं होने देगा। हार्डनेस हो गई है शरीर में, सीडेट हो गया है शरीर, तब खाना है कड़वा। इट गो टू बोन, यह कहाँ जाता है? हड्डी में जाता है। इन बोन डिजीज डू नॉट टेक बिटर टेस्ट, अगर बोन से संबंधित समस्या है तो कड़वा भोजन नहीं लेना है, कड़वा नहीं खाना है। इफ़ लंग इज डिजीज अवॉइड बिटर फूड, अगर लंग से संबंधित समस्या है तो बिटर यानी कड़वी चीज़ों को नहीं खाना है, कड़वी चीज़ों को नहीं खाना है बिटर में, अगर फायर से संबंधित कोई समस्या है। सॉरी, यहाँ पे लंग से संबंधित यदि कोई समस्या है तो कड़वा ना खाएं। नेक्स्ट है स्वीट, मीठा। कौन सा एलिमेंट है? अर्थ। तो क्या लिखा है कब खाएं? इट टोनिफाई एंड बैलेंस फैट, यह बैलेंस को बढ़ाता है और
टोनिफाई करता है, बढ़ाता है, बैलेंस करता है, यानी फैट वगैरह बढ़ाना हो तब इसको खाएं। इट इज़ यूज टू टोनिफाई डेफिशिएंसी, तो ये डिफिशिएंसी को टोन करता है। इट इज़ यूज टू स्टॉप पेन, ये पेन को कम करता है। कौन? मीठा। और क्या है? कब ना खाएं? इट गोज़ टू द मसल्स, ये मसल्स में इन बोन डिजीज डू नॉट टेक बिटर टेस्ट, अगर बोन से संबंधित समस्या है तो बिटर यानी कड़वा नहीं खाना है। ओके। ये मसल्स तक जाता है। ज़्यादा मीठा खाने से एन एक्सेस ऑफ स्वीट कैन कॉज वीकनेस ऑफ मसल्स, ज़्यादा मीठा खाने से मसल्स कमज़ोर होती है, वीक होती है। इफ़ किडनीज आर डिजीज अवॉइड स्वीट फूड, अगर किडनी से संबंधित समस्या है तो स्वीट यानी मीठा नहीं खाना है। नेक्स्ट है पंजेट, यानी मसालेदार, तीखा मसालेदार। ये किस ऑर्गन से संबंधित है? मेटल। इट स्कैटर्स एंड एक्सपेल्स पैथोजेनिक फैक्टर्स एक्सेट्रा, तो ये क्या बोल रहा है? तो ये क्या करता है? ये पैथोजेनिक फैक्टर्स को बाहर निकालता है। एक्सपेल्स पैथोजेनिक फैक्टर्स, तो पैथोजेनिक फैक्टर्स को ये बाहर निकालता है। इट स्कैटर्स की, इट स्कैटर्स की, यह ऊर्जा को बिखेरता है। इट शुड बी अवॉइड इन डिफिशिएंसी ऑफ की, अगर की कमी होने पर इसे नहीं लेना चाहिए, अगर ऊर्जा की कमी है तो नहीं खाना चाहिए। डू नॉट टेक पंजेंट फूड इन लीवर इज डिजीज, अगर लीवर खराब है तो तीखा नहीं खाना है। अगर लीवर में कोई गड़बड़ी है तो तीखा नहीं खाना है। नेक्स्ट है साल्टी, नमकीन। साल्टी नमकीन, इसका एलिमेंट है वाटर। इफ़ फॉलो डाउनवर्ड्स, यह नीचे की ओर चलता है। इफ़ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, ये स्वस्थ होता है, मजबूत भी होता है। इट इज यूज एट ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड स्वेलिंग, तो कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग को ये क्या कहते हैं? ट्रीट करता है। उसको ट्रीट करने के लिए खाना है नमकीन, साल्टी। और कब ना खाएं? इट कैन ड्राई द ब्लड एंड शुड बी अवॉइड इन ब्लड डिफिशिएंसी, ब्लड अगर कम हुआ है, ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है, तब इसको अवॉइड करना है। इन हार्ट इज डिजीज अवॉइड साल्टी फूड, अगर हृदय से संबंधित समस्या है तो नमकीन खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो ये होगी आपकी डाइट थेरेपी। इसको आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एक अच्छे डाइटिशियन भी बन सकते हैं। एक्यूपंक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं इसमें।
बिल्कुल आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा भी। तो यहाँ पे आपकी 5 एलिमेंट डायग्नोसिस कंप्लीट होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी रोग को डायग्नोस करने के, निदान करने के 8 प्रिंसिपल। अब हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग 8 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। 8 सिद्धांतों के अनुसार रोगों के प्रकार की पहचान। 8 सिद्धांत हैं चाइनीज़ में, जिनके माध्यम से हम रोगों की पहचान कर सकते हैं। तो जिसमें हैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में रोगों के प्रकारों की पहचान के 8 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल और एक्सटीरियर, यानी बाह्य रोग, बाहर से देख के पहचान करना। सेकंड है इंटरनल और इंटीरियर, अंदरूनी रोग, अंदरूनी तौर पे इंटरनल। तीसरा है फुल और एक्सिस, यानी अधिक, फुल एक्सिस, फुल और एक्सिस यानी अधिक जनित रोग, अधिकता के कारण, यानी कोई चीज़ बढ़ गई है शरीर में जिसके कारण रोग उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट है एम्प्टी, यानी खालीपन, खालीपन के कारण, यानी शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई है जिसके कारण रोग बढ़ गया है, शरीर में रोग आ गया है। फिर है हॉट, गर्मी, गर्मी जनित रोग, यानी जो गर्मी से रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो गर्मी जनित रोग हो गए हैं। फिर है कोल्ड, ठंडक, ठंडी से उत्पन्न होने वाले रोग, ठंड जनित रोग। फिर है इनसे संबंधित रोग, इनकी कमी, इनकी अधिकता के कारण जो भी हो सकता है, एक्सिस डिफिशिएंसी। फिर है यांग, यांग भी, यांग से संबंधित रोग, यांग एक्सिस या यांग डिफिशिएंसी, इनके कारण जो रोग होता है वो यांग टाइप का रोग कहलाएगा। तो यहाँ पे 8 प्रिंसिपल बताए गए हैं। एक्सटर्नल या आर एक्सटीरियर, इंटरनल आर इंटीरियर, फुल आर एक्सिस, एम्प्टी आर डिफिशिएंसी, हॉट, कोल्ड, इन, यांग। तो ये 8 प्रिंसिपल हैं, इन पे एक एक पे चर्चा करेंगे हम। तो अगली क्लास में हम लोग एक्सटीरियर पैटर्न से चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास? ओके।